हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो मैंने ये लेडीज़ फैंसी हाफ जैकेट बनानी शुरू की हुई है, इसका ये पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट मैं इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट 9 में इस वीडियो में मैं आपको इस लेफ्ट पार्ट की नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। इस बैक पार्ट से इस पार्ट को मैंने आधा इंच कम बुनाई की है और यहीं से अब हम अपना, जैसे इस पार्ट में मैंने ये यहाँ पे ये दूसरा डिजाइन बनाना शुरू किया था, ये डिजाइन हम एडजस्ट करेंगे। ये डिजाइन बनाने के बाद फिर यहाँ से आधा इंच तक हम बुनेंगे ये डिजाइन डाल के और फिर इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं ये 16 फंदे जिसकी हम कटिंग करेंगे आर्म होल की, वो 16 फंदे मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ। ये जैसे बने हुए हैं ऐसे ही इनको बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, जैसे डिजाइन है ऐसे ही इन फंदों को हम बुन लेंगे। 16 फंदे बना लूँगी फिर आपको दिखाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 फंदे मैंने जो कटिंग के लिए है वे मैंने बुन लिए हैं और यहाँ पे अब हम अपना ये डिजाइन बनाएंगे जो यहाँ पे हमने इस पार्ट में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये डिजाइन हमारा 11 फंदों में बनेगा और बीच के फंदे हमें हमारे नेक की कटिंग के लिए बचेंगे और फिर साइड में ये एक डिजाइन ये चलेगा। ये डिजाइन हमारा लास्ट तक जाएगा और ये डिजाइन अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो ये 16 फंदे बुनने के बाद अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये डिजाइन हमारा 11 फंदों में है। जो ये पट्टी के साथ डिजाइन है ये हमने 13 फंदों में बनाते गए हैं। 11 फंदों में डिजाइन है, एक फंदा साइड में एक्स्ट्रा है, एक इस साइड में एक्स्ट्रा है, तो 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, दोनों तरफ एक एक फंदा। यहाँ पे 11 फंदों में डिजाइन है तो इस डिजाइन में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदा नहीं रखेंगे, 11 फंदों में ही डिजाइन डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और पलट के 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा फंदा जो कम हुआ है यहाँ जाली डाल लेंगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो ये 11 फंदों में डिजाइन एडजस्ट हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सीधा फंदा है तो ऐसे जाली डालते हुए सीधा फंदा बना लीजिए और अगर आपका यहाँ पे उल्टा फंदा आता है बाई चांस तो आप ऐसे धागा घुमा के फिर जाली डाल लीजिए। मेरा यहाँ पे फंदा सीधा है तो मैं आगे की तरफ धागा करके फिर इस फंदे को सीधा नीचे वाले होल से बनाऊंगी। 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6। अब ये फंदे हैं हमारे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 13। तो ये 6 फंदे हमारे बीच में हैं जो हमने नेक की कटिंग के लिए रखे हैं और यहाँ पे हमारा ये 13 फंदों में डिजाइन है। तो अब इस धागे को ऐसे करेंगे और एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसको सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 1 और 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे आगे की तरफ से। जो फंदा कम हुआ है जाली डाल के उसको फिर से बढ़ा लेंगे। एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसको सीधा बनाएंगे। अब पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनाएंगे और बैक साइड से बीच के फंदे उल्टे बनाएंगे। ये जो फंदे हैं ये यहाँ तक अब उल्टे ही बन के आएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊँ। बैक साइड से मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर ये 16 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे। ये जो डिजाइन डाला है इसकी हमारी ये 3rd रो है, राइट साइड है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ऐसे ही करते हुए ये 16 फंदे बुन लेंगे। तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब ये जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पर अब 1
2, 3, 4 और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जाली का फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए। अब ये आगे के फंदे जो जैसे हैं उनको वैसा ही बनाएंगे। ये सीधा है, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को फिर से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये यहाँ से डिजाइन के फंदे हैं, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे। अब जो 2 का 1 होके फंदा कम हुआ है, यहाँ जाली डाल के फंदा बढ़ जाएगा। ये जाली वाले फंदे को भी यहाँ पर सीधा बनाएंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। ये डिजाइन जो डालना शुरू किया इसकी सिलाई नंबर 5 है, तो 16 फंदे बुनेंगे, फिर इस डिजाइन को बुनते आएंगे। तो देखिए ये 16 फंदे मैंने बुन लिए हैं आर्म होल की कटिंग वाले। अब ये बीच में डिजाइन है तो इस डिजाइन को बनाएंगे, तो ये फंदा सीधा बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे जाली से बढ़े हुए, इनको भी सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट के सीधा करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब 3 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, फिर जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और जाली से बढ़े हुए फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, बीच के जो फंदे हैं जो जिस तरह हैं उनको वैसा ही बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा नीचे वाले होल से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये जाली से बढ़े हुए फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा लेंगे, ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, फिर धागा आगे करेंगे, जो 2 का 1 करने के बाद फंदा कम हुआ है ये जाली डल के फिर से बढ़ जाएगा। फिर से ये फंदे सीधे बनाएंगे। अब पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये 5वीं सिलाई है, राइट साइड से, बैक साइड से 6ठी सिलाई बन जाएगी डिजाइन की। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से मैंने 6ठी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई पर। और अब हमारी इसकी लेंथ जो बैक पार्ट की लेंथ थी उसके हिसाब से ये बराबर हो गई है, दोनों की लेंथ, बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। ये 6 सिलाइयों का डिजाइन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब जब हमारी ये 7वीं सिलाई आएगी तो हम यहाँ पर आर्म होल की जो कटिंग करने के बाद जो ये बॉर्डर बनाएंगे, यहाँ पे ये फंदे हम 12 फंदे डालेंगे। तो देखो कैसे डालेंगे, इस फंदे में से फंदा बनाएंगे ऐसे, और इसी फंदे को फिर वापस लेंगे, फिर इसी फंदे के अंदर से फंदा बनाएंगे और फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे ले लेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे और फिर से ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इन 12 फंदों में से हम यहाँ पर 11 फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे, एक एक करते हुए यहाँ से ऐसे 11 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ऐसे इनको ध्यान से बनाइएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10
और 11। तो 11 फंदों की कटिंग, 11 फंदे बुनने के बाद ये 12वां फंदा अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये 12वां फंदा है, ये फंदा हमारा ये यहाँ का है पट्टी का फंदा, और 2 फंदे हम आगे से लेंगे तो 3 का 1 करेंगे। इसको ऐसे लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और ऐसे बैक लूप से धागे को पीछे करेंगे और बैक लूप से 3 का 1 फंदा बना लेंगे। ऐसे 3 का 1 बनाएंगे। तो ये हमारा 12वां फंदा है। अब हम यहीं से ही टर्न करेंगे ऐसे। जो ये फंदा है ये हमारा उल्टा है। अब यहाँ से सीधी तरफ से सीधा था, यहाँ से उल्टा है, तो इसको स्लिप करेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से हम बॉर्डर पट्टी बनाएंगे। तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो बैक लूप से बनाएंगे। यहाँ पर हमने जिग जैग का बॉर्डर डालना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो जैसा बॉर्डर हमने इसकी बटन पट्टी में डाला है ऐसा ही बॉर्डर हम इसकी आर्म होल में डालेंगे। धागा पीछे, ये फंदा सीधा बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 1 फंदा सीधा बनाएंगे। तो अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। तो अब फिर यहाँ से हम 11 फंदे फिर से बुन लेंगे। तो स्टार्टिंग का फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इस सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे। तो 2, धागा अपनी तरफ, 3, धागा पीछे करेंगे, ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे तो 5, फिर धागा पीछे करेंगे, ये 6, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 7, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पीछे करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, इसको बैक लूप से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा, फिर से उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा, बैक लूप से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 1 फंदा उल्टा। तो अब देखिए ये फंदा है जो हमारा 3 का 1 है, जिस पर हमारी कटिंग शुरू है। धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 का 1 वाला फंदा है जो इन 12 फंदों में से लिया है, 11 बुने हैं, 12वां फंदा ये है हमारा। 2 फंदे हम आगे से लेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट के सीधा करेंगे और ऐसे 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बैक लूप से 3 का 1 बनाएंगे, ऐसे 3 का 1 बनाएंगे। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे और ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा ही बनाएंगे, स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बैक लूप से बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे ही इस फंदों को बना लेंगे, फिर से सीधी तरफ फिर आए। तो देखिए फ्रेंड्स सीधी तरफ आ गए हैं और मैंने ये 11 फंदे बुन लिए हैं। ये 12वां फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और इसको सीधा करेंगे, आगे से 2 फंदे लेंगे और 3 का 1 करेंगे, ऐसे पीछे से सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा ऐसे बना लेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये 3 बार 2 फंदे, 1 बार घटाए, 2 फिर घटाए, 2 फिर घटाए, तो 3 बार 2-2 फंदे मैंने कम किए हैं। तो जैसे मैंने उस पार्ट में बताई थी ये आर्म होल की कटिंग, बैक पार्ट में भी मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आर्म होल की कटिंग को, और इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। ये जैसे 3 बार मैंने 2-2 फंदे घटाए हैं, ऐसे ही टोटल हमने यहाँ पर 6 घटाने हैं। 3 बार घटा दिया है और 3 बार और कम करेंगे, तो 6 बार 2-2 फंदे कम करेंगे और 4 बार 1-1 फंदा कम करेंगे, तो हमारी यहाँ पर 16 फंदों की कटिंग हो जाएगी। तो ये कटिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 16 फंदों की मैंने कटिंग की है। यहाँ से जैसे स्टार्टिंग से हमने कटिंग शुरू की तो 2 फंदे हमने यहाँ से लिए, 12वां फंदा ये इस पट्टी का था, 3 का 1 किया, फिर 2 फंदे यहाँ से लिए, फिर 1 यहाँ से, 3 का 1 किया, ऐसे करते हुए 2-2-2 ऐसे हमने 6 बार
फंदे घटाए, 2 की कटिंग 6 बार की है और 4 बार हमने एक एक फंदे की कटिंग की है। एक फंदे की कटिंग जैसे यहाँ से 12वां फंदा लिया, एक फंदा यहाँ से ले लिया, तो 2 की एक करते हुए कटिंग हमारी ये कंप्लीट हुई। तो अब देखिए ये जो डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन की हमारी यहाँ पर 6 सिलाई बनी हुई है। अब की बार हमने 7वीं सिलाई पर यहाँ पर बबल्स बनाना है। तो आप देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इस रो को जब हम बनाएंगे तो ये फंदे हम बुन लेंगे, फिर यहाँ पे हम बबल बनाएंगे। ऐसे ही इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर ये बीच के फंदे हैं, इन बीच के फंदे को ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रो को मैंने कंप्लीट किया। ये पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनाए, यहाँ डिजाइन को कंप्लीट किया। ये जैसे ये जाली से बड़े फंदे सीधे बुने, बबल्स बुना, फिर ये बीच के फंदे हैं जो इनको इसी डिजाइन की तरह बनाया है। फिर आगे इस डिजाइन को कंप्लीट किया। तो 2 का 1 किया। यहाँ पे बबल्स बनाने के बाद अब जाली डाल लेंगे और ये 3 फंदे जाली से बड़े हुए हैं, तो 1 और 2, यहाँ पर 2 फंदे बनाएंगे। ये फंदा है जो हमारा पट्टी के साथ में, ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है, तो हमने यहाँ से गले की कटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। एक फंदा ये यहाँ से लेंगे, एक ये 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। ऐसे अब पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बुनेंगे और बैक साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बुन लेंगे। तो यहाँ से अब हमारी गले की कटाई शुरू हो चुकी है, नेक की कटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर ये कंप्लीट हुई है आर्म होल की कटिंग और यहाँ से नेक की कटिंग शुरू हो गई है। तो एक फंदा हमने इस सिलाई पर कम किया है। अब बैक साइड से बुनते आएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे। तो जो राइट पार्ट था उसमें तो हमने यहाँ से इस फंदे से कटिंग शुरू की थी। अब की वो कटिंग हमारी यहाँ से शुरू की तो इस साइड में कटिंग बनती गई। अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे तो ये इस साइड में बनती जाएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से कटिंग करेंगे, जिस साइड में हमारी ये पट्टी है इस साइड से हमने कटिंग शुरू करनी है। जो बटन पट्टी है इस साइड से हमने कटिंग शुरू करनी है और इस साइड में हमारी जाएगी। तो इसको अब यहाँ से मैं बैक साइड से बुन के यहाँ पर तक बुन के फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ और गले की यहाँ से नेक की हमारी कटिंग शुरू हो गई। एक फंदे की हमने यहाँ से कटिंग की थी, फिर बैक साइड में कोई फंदा नहीं घटाएंगे। अब सीधी तरफ आएंगे तो फिर से यहीं से कटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे हम कार्डिगन जैकेट बुनते हैं नॉर्मल, तो हम पट्टी के फंदे छोड़ के फिर यहाँ से ही कटिंग गले की शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को एंड तक लेके जाना है, तो यहाँ पर हम कटिंग नहीं करेंगे। जो ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है यहाँ पे, यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। तो इसके अंदर 11 में फंदों में ये डिज़ाइन है। 2 फंदे एक्स्ट्रा थे, एक फंदा बटन पट्टी के साथ में एक्स्ट्रा था, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये फंदा तो हमने कम कर दिया, यहाँ से कटिंग शुरू की इस फंदे से। अब की सिलाई को हम यहाँ तक बनाते आएंगे तो इस फंदे को हम यहाँ से कम करेंगे। ये जो फंदा ये डिजाइन का एक्स्ट्रा है, इस फंदे को लेंगे और इसको लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से कटिंग करते हुए हम जो ये बीच के फंदे हमारे 6 से 7 फंदे हैं, इन फंदों की कटिंग करते जाएंगे। लास्ट में हमारा यहाँ पर एक फंदा बच जाएगा। जो दोनों ये डिजाइन है, ये डिजाइन और ये, इस डिजाइन के बीच में एक फंदा डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर रहेगा। तो 11 फंदे ये बन जाएंगे और 11 ये एक बीच में, तो 22 और 1 23, तो बीच में हमारे फिर 23 फंदे बन जाएंगे कटिंग कंप्लीट होने के बाद। तो इन फंदों की कटिंग बनाएंगे। तो इस सिलाई को चलिए बुनते हैं। तो ये पट्टी के फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ से डिजाइन डाल लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और इस फंदे को लेंगे, इसको पलटेंगे और फिर से 2 का 1 बैक लूप से बनाएंगे जाली डालते हुए। जैसे 2 का 1 किया तो फंदा कम हुआ, जाली डाली तो फिर से फंदा बढ़ गया। डिजाइन डालने के लिए 2 का 1 किया, फंदे इक्वल करने के लिए जाली डाली, फिर से 1 2 3 4 5 6 7
7 फंदे डालने के बाद फिर से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जो फंदा यहाँ पर कम हुआ है वो जाली डल के फिर से बढ़ जाएगा। तो ये 11 फंदे हमारे डिजाइन के बन गए हैं जाली के फंदे के समेत। और अब ये फंदे हैं जो आगे के, ये हमारे बीच वाले छोटी बुनाई वाले डिजाइन के हैं। तो इस फंदे को और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मेरा यहाँ पर सीधा फंदा है तो मैं आगे धागा ऐसे ही करके जाली डाल दूँगी। अगर आपका यहाँ पर बाई चांस उल्टा फंदा आता है तो आप ऐसे धागा घुमा के फिर यहाँ पर जाली डालिएगा। तो ऐसे धागा आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा नीचे वाले होल से बनाएंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा है तो इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, इससे पहले वाले फंदे को। ये फंदा हमारा, ये वाला फंदा एक्स्ट्रा है जो डिजाइन के साथ में एक्स्ट्रा फंदा था। यहाँ का फंदा तो हमने फर्स्ट रो में नेक की कटिंग शुरू की, वहाँ पे कम कर दिया। अब की बार इस फंदे को कम करेंगे तो इसके साथ वाला ये उल्टा फंदा ले लेंगे और यहाँ आगे की तरफ से ऐसे 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से हमारी कटिंग ये शुरू हो गई, एक फंदे की यहाँ से हुई, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है। हर सीधी सिलाई में एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, 2 का 1 करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अब ये हमारे पास यहाँ पर 11 फंदे हैं तो इस डिज़ाइन को हमने 11 फंदों में ही एडजस्ट करना है। पहले डिज़ाइन डालते थे तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंदा था, सीधा फंदा बुन के हम फिर जाली डालते थे। तो अब यहाँ पर ये फंदा घटाने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली डाल लेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो जो 2 से का 1 करने से फंदा कम हुआ, जाली डल के फिर से बढ़ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुन लिए 2 का 1 करने के बाद। फिर ये 2 फंदे हैं जो इन 2 का 1 करेंगे ऐसे आगे की तरफ से। तो 2 का 1 किया, फंदा कम हुआ तो यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे तो आगे यहाँ पर उल्टा फंदा है तो यहाँ जाली डालेंगे तो ऐसे धागा करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे, पट्टी के फंदे पट्टी की तरह ही बनाते जाएंगे, ऐसे करेंगे और इस पट्टी के फंदों को बुनेंगे। बैक साइड से फिर से उल्टी सिलाई उल्टी बनती आएगी, पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनाएंगे। फिर सीधी तरफ आएंगे तो फिर से इस फंदे को लेंगे जो जाली के साथ में फंदा है, इस फंदे को ऐसे यहाँ से 2 का 1 करते जाएंगे। ये 2 का 1 फंदा लेंगे, एक आगे की तरफ से लेंगे, 2 का 1 फंदा बुन के यहाँ से नेक की कटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक हम जितने फंदे हैं बीच के, ये 6 से 7 फंदे हैं, इन फंदों को हम नेक की कटिंग में कंप्लीट करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा तो मैं ये कटिंग आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, घटाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एक फंदे की घटाई हमारी बाकी है। तो अब की बार देखिए इसको कैसे करेंगे। ये डिज़ाइन 8 सिलाइयों वाला डिज़ाइन हमारा बबल्स वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने ये बटन पट्टी के फंदे ये बॉर्डर पट्टी के आर्म होल की तरफ बना लिए हैं। तो अब यहाँ से धागे को आगे करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर बनाएंगे सीधे फंदे, 2 का 1 बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जो फंदा यहाँ पर कम हुआ है वो यहाँ जाली डल के बढ़ जाएगा। तो ये फंदा हमारा एक फंदा बाकी बचा है जो कटिंग का है, तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे 2 का 1 करते हुए सीधा बना लेंगे, ऐसे इसको यहाँ से बना लेंगे।
ये बीच में एक फंदा सीधा बन गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से फिर दूसरा डिजाइन स्टार्ट करेंगे। फंदे को लेंगे, पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर जाली डाल लेंगे। तो ऐसे धागा घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा उल्टा फंदा है बटन पट्टी का, तो इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदा बैक लूप से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो ये पट्टी के हम यहाँ पर 11 फंदे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन अब हमारा 2 बार ये बन चुका है, तीसरा डिजाइन स्टार्ट हो चुका है। तो जो बीच में फंदा है ये हमारा दोनों डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए है यहाँ पे। तो 12 फंदे हमारे इस पट्टी के हैं, ये आर्म होल की कटिंग वाली के, और 12 फंदे ये हैं और 11 फंदे बटन पट्टी के हैं। 23 फंदे हमारे बीच में हैं। 11 फंदों में ये डिजाइन डलेगा, 11 में ये डलेगा और बीच में 1 फंदा सेंटर में रहेगा। तो ये 1 सिलाई इस डिजाइन की स्टार्टिंग में डल चुकी है और इसकी 7 सिलाई और डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 8 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसको दोबारा से फिर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की तरफ हमारे 3 डिजाइन बन गए हैं और बीच में भी हमारा सेम ऐसे ही डिजाइन बन के आ गया है। एक डिजाइन इस साइड में है, एक इस साइड में है। अब हमने इस डिजाइन को फिर जैसे हमने नीचे की तरफ से यहाँ से स्टार्ट किया था, नीचे से ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ये बटन इस पट्टी के हैं, जो बॉर्डर पट्टी के फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से देखिए इस डिजाइन को कैसे डालेंगे। तो 11 फंदे तो हमारे इस डिजाइन के हैं और 11 फंदे इस डिजाइन के हैं। एक फंदा बीच में जो ये यहाँ पे है, ये फंदा हमारा दोनों डिजाइन के बीच में डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए है। तो देखिए इसको कैसे डाल लेंगे। तो ऐसे धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे 1 2 का 1 किया, 1 इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 फंदे हमने बुन लिए, 2 का 1 फंदा बुना और 8 फंदे इसके आगे बुने। तो टोटल 9 फंदे बन गए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जो ये फंदा हमारा यहाँ है सेंटर में, ये फंदा है ये बीच का। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल लीजिए आप, और इसको पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई में डाल लेंगे और इसको पलट के सीधा करके आगे की तरफ करेंगे। और इन 3 फंदों का 1 फंदा तो यहाँ पर धागा पीछे करते हुए ऐसे 3 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हुए, एक ये जाली डल गई, फंदा बढ़ गया, एक जाली यहाँ पे डाल लेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर से 9 फंदे बनाएंगे, 8 फंदे बुनेंगे। ऐसे 8 फंदे बुन लेंगे। 8। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे तो फंदा हमारा 1 फंदा कम हुआ, तो यहाँ पे जाली डाल लेंगे।
आगे बॉर्डर पट्टी का फंदा उल्टा है तो धागे को ऐसे घुमा लेंगे और इस फंदे को फिर बनाएंगे तो जाली डल जाएगी, फंदा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डिजाइन, अब जैसे हमने ये नीचे यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद ऐसे डिजाइन को यहाँ से एडजस्ट किया था, ऐसे ही अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो ये बटन पट्टी के फंदे बटन पट्टी की तरह बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई बनाते हुए आएंगे और यहाँ आके फिर आपको अब आ गए हैं सीधी तरफ। तो ये पट्टी के मैंने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब ये डिजाइन की यहाँ से तीसरी सिलाई है। तो जाली के फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 और 5 फंदे बुनने के बाद फिर से 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे। तो देखिए यहाँ एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, 2 का 1 फंदा बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का 1 किया, फिर धागा आगे करेंगे। अब ये 1 फंदा 3 का 1 है, दोनों तरफ जाली है तो ये 3 फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 फंदा होने से फंदा कम हुआ, जाली डल के फंदा फिर से बढ़ गया। अब ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये बटन पट्टी के फंदे बॉर्डर की तरह बना लेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। बैक साइड से फिर आएंगे तो पट्टी के फंदे पट्टी के बॉर्डर की तरह बनाएंगे और बीच के फंदे उल्टे बुन लेंगे। बैक साइड से इस डिजाइन में सभी सिलाइयाँ हमारी है, बीच में डिजाइन की उल्टी बनती जाएंगी, पट्टी के फंदे पट्टी की तरह बनते जाएंगे। तो ये सिलाई देखिए फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हुई और ये डिजाइन जैसे हमारा यहाँ पर बनता जाता है, ये यहाँ पर देखिए आप दोनों तरफ बबल्स का डिजाइन हो और बीच में ये जाली वाला पैटर्न है। तो ये सेम यहाँ पर हमारा ऐसे ही बनना शुरू हो गया है, यहाँ से ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये डिजाइन हमारा स्टार्ट हो चुका है। नेक की भी हमारी कटिंग हो गई है और आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। अब इसको की लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे, जितनी हमने राइट पार्ट की बनाई है फ्रंट के राइट पार्ट की, उतनी ही हम इस पार्ट की कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आगे के पार्ट में हम आपको इसके गले की वीडियो डालेंगे। तो ये हमारा 9वां पार्ट था, 10वें पार्ट में गला कैसे बनाएंगे वो हम आपको बनाना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।